आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कि जो आपके बड़े तीन प्रकृति के जो गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीन गुणों का मनुष्य जैसे जैसे संग करता है, फिर वैसा वैसा उसका कारण शरीर बनता है, स्वभाव बनता है। और ये स्वभाव ही मनुष्य को तामसी, राजसी और सात्विक बनाते हैं। यानी कि किसी में रजोगुण की प्रधानता होती है तो उसको हम रजोगुणी कहते हैं, किसी में तमोगुण की प्रधानता होती है उसको हम तमोगुणी कहते हैं, और जिसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है उसको हम सत्वगुणी कहते हैं। और बुद्धि सबकी अलग अलग होती है। भले ही परमात्मा ने तो देखिए ये सात्विक दी है, इसमें सत्वगुण की प्रधानता थी, लेकिन प्रकृति में आकर हम जैसे जैसे इन तीन गुणों का संग करते हैं, कोई देखिए सत्संग करता है तो उसकी सात्विक बुद्धि बढ़ जाती है, विवेक शक्ति जगती है। इसी तरह हमने देखिए वीडियो के चित्र में आपके बड़े शरीर के तीन स्थितियां दिखाई हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। और इन तीन गुणों के साथ साथ ही दाएं हाथ में हमने देखी कुछ अलग शब्द लिखे हैं। विशेष रूप से देखिए सतोगुणी के दाएं हाथ में हमने एक शब्द लिखा है बुद्धि, क्योंकि सारा का सारा खेल आपके बड़े जीवन में मन और बुद्धि का ही है। शास्त्रों में तो कहा गया ना, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। यदि ये मन संसार में लग गया, यहाँ संसार में लगने का अभिप्राय उसके 5 विषय भोगों से है। इन 5 विषय भोगों को ही देखिए सूक्ष्म भूत भी कहा गया है। इनको शास्त्रों में तकनीकी रूप से तन्मात्रा भी कहा गया है। और इन्हीं सूक्ष्म भूतों के कारण ही आपके हमारे शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया माता के गर्भ में होती है। देखिए इस तकनीकी स्थिति को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यदि हम भोग दृष्टि से इन सभी स्थितियों पर कुछ विचार करते हैं तो फिर आपका हमारा ज्ञान बिखर जाता है। यानी कि प्रकृति के तीन गुणों की यथार्थ स्थितियां मनुष्य समझने में फिर असमर्थ होता है। और आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, भले ही माया के तीन गुण भी देखिए जड़ हैं, और आपके हमारे तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये भी तकनीकी रूप से देखिए जड़ कहेगी। जबकि चेतन स्वरूप आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और परमात्मा तकनीकी रूप से देखिए आनंद स्वरूप कहा गया है। परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा गया है। जब तक इन मूलभूत स्थितियों को या सिद्धांत को मनुष्य समझता नहीं है तो फिर शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान कहो उसको फिर समझ नहीं आता। क्योंकि हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, और पिछले लगभग 4.5 वर्षों से हमने जो आज तक लगभग 1700 के आसपास जो वीडियो प्रसारित कर चुके हैं, इन सभी वीडियो में ही देखिए तीन प्रकृति के गुणों का चर्चा होती है, या इन तीन गुणों के ही एक 23 तत्वों में जो एक माया का एक विस्तार है, या तीन गुणों का जो एक विस्तार रूप में एक ब्रह्मांड की स्थितियां हैं। और इसी ब्रह्मांड का कहो या इन तीन गुणों से ही आपके हमारे स्थूल शरीर की और सूक्ष्म शरीर की और कारण शरीर की स्थितियां हैं। क्योंकि मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तब तक बना रहता है जब तक आत्मा मोक्ष को या आनंद की स्थिति को या मायातीत की स्थिति को प्राप्त नहीं होती। यानी कि जब तक आत्मा के ऊपर ये तीन शरीरों के बंधन बने रहते हैं, तब तक माया बद ए आत्मा ये 84 लाख प्रकार की किसी भी एक जोनी में भ्रमण करती रहती है। इन सभी स्थितियों पर हम बहुत विस्तार से अलग अलग वीडियो के नाम रखते हुए, अलग अलग विषयों को उठाते हुए इन पर खूब हमारी चर्चाएं हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे कुछ चर्चा के कुछ नए बिंदु हमारे संज्ञान में आते हैं, कुछ समझ में आते हैं, जब मेरे एक विचारों में उसकी तरंगे उठती हैं, तो फिर मैं वीडियो का चित्र एक नया बनाता हूँ। उस चित्र में अलग अलग रंगों द्वारा प्रकृति के ये तीन गुणों की स्थितियों को दर्शाता हूँ। उसी संदर्भ में ही देखिए आज हमने जो
मनुष्य का एक चित्र दिखाया है। ये चित्र हम देखिए पहले भी कई वीडियो में दिखा चुके हैं, लेकिन सभी बार हमने कुछ ना कुछ अलग स्थितियों पर कुछ उस पर चिंतन करते हुए उन पर अलग अलग विचार रखे। क्योंकि आज हमने देखी इस आकृति को, जो कि तकनीकी रूप से देखिए शास्त्रों में हम सभी के ही स्थूल शरीर स्वभाव से देखिए तामसी हैं, लेकिन फिर भी हमने देखी इस तामस में भी तीन स्थितियां इसलिए ढूंढी हैं क्योंकि ये तकनीकी रूप से देखिए आपका हमारे गर्दन का ऊपर का हिस्सा, देखिए आपके हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, उन ज्ञानेंद्रियों को तो सात्विक कहा गया। अब सात्विक का अभिप्राय देखिए बुद्धि तत्व से, इसलिए हमने ऊपर के हिस्से को सफेद रंग से दर्शाया। अब पिछले 2-2.5 वर्षों से तो हम देखिए एक सात्विक स्थिति को सफेद रंग से दर्शाते हैं और बुद्धि को भी अधिकतर हम सफेद रंग से ही दर्शाते हैं। और ये जो बीच की स्थिति है रजोगुण क्योंकि संसारी आकर्षणों से है। अब संसारी आकर्षण को हो, संसार की रंगीनियां को हो, इसलिए हम इस स्थिति विशेष को रंगीन रंग से दिखाते हैं, ताकि ये एक संसार को कहो, माल की स्थितियों को कहो या विषय भोगों की स्थितियों को, ये एक रंगीनी रंग से हम दर्शा देते हैं ताकि बात जल्दी समझ में आ जाए। और दूसरी ओर ये जो निचली स्थिति है तमोगुण की, क्योंकि इसको शास्त्रों में ही अज्ञानता से जोड़ा गया है। तमोगुण को देखिए एक निंदा की स्थिति से भी जोड़ा जाता है, अंधविश्वास से भी जोड़ दिया जाता है, यानी कि अज्ञानता, अंधकार, अंधविश्वास, ये सब मिलते जुलते शब्द है। इसलिए हमने देखिए निचले हिस्से को हमने काले रंग से दर्शाया और इन 3 गुणों की स्थितियों के साथ ही हमने दाएं हाथ में ये जो आपके मेरे 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, उन 5 भोग्य विषयों को हमने देखिए अलग अलग स्थितियों में देखिए बुद्धि के साथ हमने शब्द को लिखा है और आज हमने उसको देखिए सफेद रंग से दर्शाया। जबकि विषय भोग तो हमारे अपने तकनीकी रूप से तो ये तामसी कहेगी, क्योंकि आपके बड़े शरीर का निर्माण भी देखिए ये एक विषय भोगों का ही एक परिणाम है। और इनको देखिए एक सूक्ष्म भूत कहा गया है, तन्मात्रा भी कहा गया है, विषय भोग, ये सभी तामसी हैं, इनको सूक्ष्म भूत कहा जाता है। इन्हीं से ही आपके बड़े शरीर का निर्माण प्रक्रिया जो है, यानी कि स्थूल शरीर का जो एक स्थूल रूप है, वो एक तामसी माना गया है। शास्त्रों में इसको देखिए इंद्रिय दोष भी कहा गया कि स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियां सदा ही 5 भोग्य विषयों के सुख भोगने की एक सदा ही उसकी एक इच्छा बनी रहती है। और जब ये इच्छा एक विकराल रूप में, शास्त्रों में उसके लिए देखिए एक लोलुपता शब्द आता है, यानी कि जब आपके हमारे भोग्य विषय अमर्यादित हो जाते हैं तो फिर स्थितियां कुछ बिगड़ने लगती हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जब जब मनुष्य पाप कर्म करता है उसके पीछे का जो कारण है वो आपके हमारे भोग विषय ही होते हैं। अज्ञानता भी भोग विषयों के कारण ही आपके हमारी सहज ही पनपने लगती है, क्योंकि भोग विषय माया के हैं और माया आप में जड़ कहलाती है। देखिए ये सभी बातें तकनीकी रूप से आपको में समझनी होगी। इन सभी स्थितियों का आपसी जो एक संबंध है उसको आपको में समझना होगा, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों की जो जो स्थितियां हैं और आपके मेरे 3 शरीरों की जो जो स्थितियां हैं और आत्मा और परमात्मा का जो जो संबंध है तकनीकी रूप से, इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझ जाता है तो फिर माया को समझना कहो, परमात्मा से जुड़ना कहो, वो बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए माया को जब हम समझ जाते हैं तो फिर सहज ही माया से मनुष्य का ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। देखिए क्षणिक वैराग्य तो अक्सर हम लोगों के होते रहते हैं, जब जब कोई दुख आते हैं या कोई समाज में ऐसी स्थितियां बनती हैं कि आपको मैं संसार से एक वैराग्य अस्थायी रूप से होता है। अक्सर ये अस्थायी वैराग्य तो देखिए शमशान घाट में भी होता है, या किसी की जब कोई मृत्यु परिवार में हो जाती है या कोई ऐसा बड़ा दुख आ जाता है तो भी देखिए संसार से एक अस्थायी रूप से वैराग्य होता है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया परमात्मा से प्रीति तभी एक निरंतर स्थिति में बनी रहती है जब मनुष्य का प्रकृति के विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है। देखिए एक होता है भय से
अब मधुमेह का रोगी है, उसका मिठाई से तो वैराग्य बना रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं यदि मिठाई खाऊंगा तो ये मेरा रोग और अधिक बढ़ जाएगा। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर तो वो अपने आप को रोक लेता है, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर उसका चिंतन बना रहता है। इसीलिए तो वो अपने रोग का इलाज करवाता है कि किसी तरह ये रोग ठीक हो जाए और मैं मिठाई खा लूँ। देखिए, ये एक साधारण सा एक उदाहरण है, लेकिन जब आपको मैं ज्ञान पूर्वक इन विषय भोगों से वैराग्य होने लगता है, तो वो वैराग्य फिर आपका परमात्मा से प्रीति कराने में सहायक बनता है। इसीलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से ही आपका हमारा मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर चिंतन मनन आरंभ होता है। अन्यथा देखिए, हम कितने बार सत्संग सुनते आए हैं, हमने कितनी ही वीडियो बना डाली, उन वीडियो को कितने ही लोगों ने सुन डाला, लेकिन आपका हमारे व्यवहार में, आपकी हमारी दिनचर्या में जब तक कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता, तो इसका अभिप्राय क्या है कि लिया गया ज्ञान टिका नहीं। टिकने का अभिप्राय वो कारण शरीर में उसने शुभ संस्कार नहीं बनाया। क्योंकि जब तक ज्ञान कारण शरीर में जाकर टिकता नहीं है, शुभ संस्कार नहीं बनाता, और पहले के जो बुरे संस्कार बने हुए हैं भोगों के, अज्ञानता के, यानी कि तामसी और राशि, उनको क्रमशः समाप्त नहीं करता। जब तक वो बुरे संस्कार समाप्त नहीं होते, शास्त्रों में तो उस शब्द के लिए देखिए एक दग्ध भी शब्द आता है, यानी कि जब ये संस्कार रूपी बीज जब तक जल नहीं जाते, जलने के बाद ही देखिए बीज में अंकुरण होने की संभावना समाप्त हो जाती है। दूसरे सरल शब्दों में आप यूं समझो कि जले हुए बीज में अंकुरण होने की क्षमता ही नहीं होती। देखिए, इन सभी स्थितियों के शब्दों के अर्थ भी आपको समझने हैं, अर्थ के साथ साथ आपको में भावार्थ भी समझने हैं। ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको में समझनी होती हैं, तभी आपके हमारे व्यवहार में, आपकी हमारी दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। अक्सर हम बार बार कहते हैं रात को मनुष्य को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो 5 भोग्य विषय आज हमने दाएं हाथ में लिखे हैं, इनका वैसे तो देखिए तकनीकी रूप से ये सभी के सभी तामसी कहलाते हैं, क्योंकि शब्द किसका गुण है? आकाश का। और ये जो स्पर्श किसका गुण है? वायु का। और रूप अग्नि का, रस जल का, और गंध पृथ्वी का। और ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसी के ही आपके हमारे स्थूल शरीर बने। अब ये जो सूक्ष्म भूत हैं, जो इसके सूक्ष्म तत्व हैं, सूक्ष्म भूत हैं, जिसके कारण आपका हमारा एक स्थूल शरीर का निर्माण हुआ है। अब उसमें ये जो 3 स्थितियां जो हमने दर्शाई हैं, ये 5 भोग्य विषयों की ये अलग अलग 3 स्थितियां हैं, क्योंकि ये भोग विषय देखिए अलग अलग स्तर पर आपके हमारे जीवन में इनका इन गुणों से विशेष संबंध है। देखिए, ये सभी स्थितियां शास्त्रों में कहीं भी मेरे पढ़ने में नहीं आई, लेकिन हम प्रतिदिन ही इन सभी स्थितियों पर कुछ ना कुछ चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, शोध करते हैं, ताकि ज्ञान की सूक्ष्म कड़ियां जितनी अधिक आपको में समझ में आती जाती हैं, तो फिर परमात्मा का ज्ञान विज्ञान को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही कहा है कि ये जो प्रकृति के 3 गुणों का जो खेल है, ज्ञान है, ये एक गूढ़तम ज्ञान है। देखिए, गूढ़तम ज्ञान नहीं होता तो फिर परमात्मा के आशीर्वाद से ये जो अभी तक हमने 1700 वीडियो बना दी है, देखिए बात तो एक साधारण सी है, लेकिन उसके इतने अलग अलग भावार्थ हैं। जैसे रंग तो देखिए केवल 3 ही है, उससे कितने असंख्य स्थितियां बनती हैं। जैसे ये प्रकृति के देखिए 3 गुण हैं, 3 गुणों के अलग अलग स्वभाव हैं, लेकिन संसार में देखिए 900 करोड़ से अधिक लोग हैं और सबके ही अलग अलग स्वभाव हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको में अपने अनुभव के स्तर पर भी टटोलनी होती हैं। शास्त्रों से आपको में एक सैद्धांतिक शिक्षा लेनी होती है, एक समझ लेनी होती है, उसको अपने अनुभव में, अपने व्यवहार में, अपने बुद्धि के स्तर पर समझने से ही फिर वो ज्ञान आपके हमारे स्वभाव में, संस्कार का एक हिस्सा बन जाता है। देखिए, जब तक कारण शरीर में शुभ संस्कार नहीं बनते, या कारण शरीर में जो एक अज्ञानता की, भोगों की
शास्त्रों में तो कहा गया ना, तमोगुणी जो एक स्थिति है उसको मल से जोड़ा गया। और मल तो देखिए एक निंदनीय स्थिति है, उसका त्याग करना आपके बारे स्थूल शरीर की एक मजबूरी है। देखिए हम जितना खाते पीते हैं उसका मल तैयार होता है, मल को हो मूत्र को हो, इसका हम त्याग करते हैं। और सुबह जब तक हम मल त्याग नहीं करते तब तक आपके हमारी जो एक सामान्य स्थिति है वो थोड़ी असहज रहती है। ठीक इसी तरह देखिए उस बात को जब आप तमोगुण से जोड़ोगे, क्योंकि तमोगुण का यहाँ अभिप्राय देखिए नींद से नहीं है, हालांकि तमोगुण का अभिप्राय देखिए नींद से भी लिया जाता है। देखिए प्रकृति में कोई भी स्थिति असहज नहीं है, लेकिन किस स्थिति को हमें कितना महत्व कब देना है उसका ज्ञान होना आवश्यक है। जबकि तमोगुण को पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, अनित्यगत कार्यों से भी जोड़ा जाता है, निषेध कर्मों से भी जोड़ा जाता है, यानी कि पाप कर्मों से भी जोड़ा जाता है। इसलिए तो हम तमोगुण की बार बार कहते हैं निंदा करो। शास्त्रों में क्या कहा गया? सत्वगुण की प्रशंसा करो। तमोगुण के लिए तो बार बार कहा गया निंदा करो, और जबकि रजोगुण के लिए तो बार बार कहा गया उसकी उपेक्षा करो, उसके प्रति उदासीन रहो। क्योंकि यदि मनुष्य रजोगुण के पीछे भागता है, संसार के पीछे भागता है, ये जो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, इसका भी मूलभूत कारण शास्त्रों में ही रजोगुण को समझाया गया। इसीलिए तो देखिए ये विवाह का एक बंधन को हो, एक संस्कार को हो, या प्रकृति की एक व्यवस्था में एक स्थिति को, इसी से तो देखिए संसार आगे एक गति पकड़ता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। जब हम संसार को एक भोग दृष्टि से समझने लगते हैं तो फिर आपके बड़ी अधोगति की स्थितियां बनने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। इसी बात को ही आधार में लेते हुए हमने सत्वगुण से 10 गुना अच्छा किसको कहा है? विशुद्ध सत्वगुण। विशुद्ध सत्वगुण का अभिप्राय आत्मा से भी लिया जाता है, परमात्मा से भी लिया जाता है। हालांकि हम अपनी चर्चाओं में इसको विशेष रूप से परमात्मा से इसलिए लेते हैं क्योंकि आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है। यानी कि परमात्मा में अनंत की स्थितियों में ज्ञान तो पहले ही बना रहता है। जैसे 3 संख्या में 2 भी आ जाती है, 1 भी आ जाती है, जबकि 1 संख्या में 2 भी नहीं आती, 3 भी नहीं आती, और 2 में 1 संख्या आ जाती है, 3 नहीं आती। देखिए इस खेल को जब तक हम समझते नहीं है ज्ञान पूर्वक, देखिए कोई तीसरी पास कक्षा किए हुए उससे हम ये तो नहीं पूछते कि आपने पहली कक्षा पास की है, लेकिन पहली कक्षा में जो होता है उसका तो आप समझ ही जाओगे, तो उसने अभी दूसरी और तीसरी कक्षा तो पास की नहीं। ठीक इसी तरह आपके हमारी जितनी भी जो जो सृष्टि की आत्मा है ये ज्ञान स्वरूप कहा गया है। मैं तो यहाँ तक भी कह देता हूँ कि तकनीकी रूप से मोक्ष काल की स्थिति में देखिए अनादि काल से आज तक कितने महापुरुष जो मायातीत हुए हैं। मायातीत का अभिप्राय क्या है कि जब आत्मा इन 3 शरीरों के बंधन से छूट जाती है, जन्म मरण के बंधन से छूट जाती है, ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों का जो एक बंधन रूपी स्थिति है इनसे मुक्ति पा जाती है, तब ऐसी स्थिति में आपको में ये जो भौतिक शरीर है इसकी प्राप्ति नहीं होती। भौतिक शरीर की प्राप्ति तब तक होती है जब तक आपको हमारे कारण शरीर में एक कर्माशय की स्थिति, संस्कारों की स्थितियां बनी रहती हैं। देखिए कर्माशय तो आप और हम समाप्त कर भी नहीं सकते बिना भोगे, क्योंकि कहते हैं कर्म तो जब तक भोगा नहीं जाता कर्म का फल, वो कर्म समाप्त नहीं होता। यानी कि कर्म फल सिद्धांत की यही एक स्थिति है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया कि जब हम अपने उस कर्मों से संबंधित संस्कार मिटा देते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो फिर वो जितने भी कर्म हैं वो निष्क्रिय मान लिए जाते हैं। निष्क्रिय का अभिप्राय ये कर्म तब तक ही अपना फल देते हैं जब तक उससे संबंधित संस्कार आपके भरे कार्य शरीर में बने रहते हैं। और कार्य शरीर हमने शुद्ध कर दिया साधना करते करते, यानी कि बुरे संस्कार समाप्त हो गए, तो फिर ऐसी स्थिति में वो मायातीत की स्थिति समझी जाती है। यानी कि मायातीत होने पे फिर आपको में एक
मोक्ष काल की स्थिति कहो, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। देखिए ये मोक्ष की स्थितियाँ, आनंद की स्थितियाँ, ये कोई शब्दों का वर्णन नहीं है, क्योंकि शब्द भी तो आकाश का गुण है और आकाश को तो तमसी कहा गया है। ये शब्द भी जो मैं बोलता हूँ या आप सुनते हो, ये शब्द भले ही अपना अर्थ भी समझाते हैं, अपने भावार्थ भी समझाते हैं, लेकिन ये तकनीकी रूप से ये शब्द भी देखिए एक तामसी माने जाते हैं। और ये जो हमने आज स्थितियां लिखी है ना, 5 भोगों की, शब्द के नीचे हमने क्या लिखा है? गंध और रस। देखिए गंध और रस को हमने रजोगुण से जोड़ा है। और इसी तरह जो नीचे हमने लिखा है रूप और स्पर्श, देखिए इसको हमने किससे जोड़ा? तमोगुण से जोड़ा है। यानी कि सापेक्ष दृष्टिकोण से इन 3 स्थितियों को, भले ही ये भोग्य विषय देखिए तामसी है, लेकिन इन तामस को भी आज हमने 3 अलग अलग गुणों की स्थितियों से जोड़ दिए। यानी कि इन तामसी स्थितियों में सतोगुण की स्थिति भी दर्शा दी, रजोगुण की भी और तमोगुण की भी। तमोगुण तो ये सारे के सारे आपके हमारे विषय भोग है। देखिए जैसे पशु सारे के सारे क्या हैं? तामसी हैं। लेकिन पशुओं में देखिए गाय को क्या कहा गया? सतोगुणी। घोड़े को क्या कहा गया? रजोगुणी। और कुत्ते को तमोगुणी कहा गया है। तो देखिए ये पशु जो नहीं सभी के सभी तामसी, लेकिन तकनीकी स्तर पर इनके गुणों के आधार पे कहो। इसी तरह हमने देखिए इन 3 स्थितियों में ये 5 भोग्य विषयों को अलग अलग श्रेणी में डाल दिया। देखिए इन स्थितियों पर आप पुनः विचार करो। अब हम बात करते हैं तमोगुणी, ये जो रूप और स्पर्श की स्थिति है। देखिए ये रूप और स्पर्श की दोनों ही स्थितियां एक दूसरे से संबंध रखती हैं, क्योंकि इन दोनों ही स्थितियों को हमने तमोगुण से जोड़ा है। देखिए थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा था कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। ठीक उसी आधार पे, उसी सूत्र का सहारा लेते हुए हमने इनका ये वर्गीकरण किया है। यानी कि शब्द सतोगुणी से जोड़कर सापेक्ष दृष्टिकोण से ये जो 5 भोग्य विषयों में शब्द सबसे ऊपर की स्थिति पे हमने इसलिए रखा है कि ये आपके हमारे जीवन में देखिए शब्दों द्वारा ही हम पढ़ते हैं, शब्दों द्वारा ही हम ये सात्विक वीडियो को भी सुनते हैं। ये शब्द ही आपके हमारे जीवन में एक ज्ञान का एक मूल आधार है। शब्द ही अर्थ समझाते हैं, शब्द ही कुछ भावार्थ समझाते हैं। ये शब्द, अर्थ और भावार्थ ये अलग अलग स्थितियां हैं। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, बार बार सत्संग करो, उस पर चिंतन करो, मनन करो। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमने आपकी एक वीडियो सुन ली, मुझे तो बात पूरी तरह समझ में आ गई। देखिए मैं परमात्मा के आशीर्वाद से लगभग 1700 से अधिक वीडियो बनाने के बावजूद भी, बोलने के बावजूद भी, इन शब्दों के अर्थ समझने के बावजूद भी कभी कभी देखिए हमारे अंदर भी ज्ञान की न्यूनता बन जाती है, हमसे भी व्यवहार में कुछ गलतियां हो जाती हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों पर हमें किसी भी प्रकार का, जब तक मनुष्य मायातीत नहीं होता, परमात्मा को पार नहीं जाता, तब तक देखिए हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश में अज्ञानता से घिरे रहते हैं, माया से बंधे रहते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहना होगा। देखिए इसका ये भी अर्थ नहीं है कि आपने केवल आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से ही जुड़ना है। आप किसी भी चैनल से जुड़ो। हमने तो देखिए परमात्मा को सब्सक्राइब करना, क्योंकि परमात्मा एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। उस सत्ता से जुड़ने के लिए हम कहीं से भी ज्ञान लें, क्योंकि ज्ञान तो देखिए हमको नया ज्ञान नहीं देते, शास्त्र भी आपको हमें कोई नया ज्ञान नहीं देते, केवल आपके हमारी अज्ञानता समाप्त करते हैं। जो अज्ञानता हमने इन विषय भोगों का रस बुद्धि द्वारा सेवन करते हुए अनादि काल से अनेकों मनुष्य योनियों में ग्रहण की है, अर्जित की है, उस अज्ञानता को हमने हटाना है, समाप्त करना है। जिस दिन ये अज्ञानता समाप्त हो जाएगी, कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। तो जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर किसी भी प्रकार के कोई फुर्ने नहीं उठते। जब फुर्ने ही मन बुद्धि पर उठने समाप्त हो जाते
तो स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको किसी भी प्रकार के विषय भोगों को भोगने की इच्छा ही नहीं रहती। और स्थूल शरीर की जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, इस स्तर पर भी देखिए फिर वो एक नए पुरुषार्थ सकाम भाव से करते ही नहीं है। यानी कि कर्मेंद्रियों द्वारा नए सकाम भाव से कोई कर्म नहीं होता, और ज्ञानेंद्रियों द्वारा रस बुद्धि लेकर किसी भी प्रकार का विषय भोग भोगने की इच्छा ही नहीं रहती। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को पवित्र करना होगा। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना, सेवा सत्संग स्वाध्याय, जैसे हम 5 S बोलते हैं ना, भोग विषयों से संबंधित सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, यही तो 5 एक राशि स्थिति है। ये संसारी स्थिति है। मनुष्य अधिक से अधिक विषय भोगों को भोगना चाहता है। इसीलिए तो हमने देखिए गंध और रस को हमने रजोगुण से जोड़ा है। देखिए तमोगुण की तुलना में रजोगुण को अच्छा कहा गया है। ठीक इसका भावार्थ क्या है? ये जो स्पर्श और रूप की जो एक स्थिति है, जो कि रूप और स्पर्श आपस में ही देखिए एक इनका एक संबंध है। इसी संबंध के कारण ही देखिए आप भूतकाल में ऐसे कितने ही स्थितियों पर आपको पता चलेगा कि कितने लोगों ने अपनी राजगद्दी गंवा दी। यानी कि अपना जो एक राज्य था वो एक दांव पे लगा दिया, केवल इन 2 स्थितियों के कारण ही। देखिए ये स्थितियों को इसीलिए मैंने तमोगुण से जोड़ा है। जबकि उससे कम नुकसान करने वाले क्या हैं? वो है गंध और रस। देखिए गंध और रस की फिर भी एक सीमा आ जाती है, लेकिन ये जो रूप और स्पर्श की, ये मनुष्य का मरते दम तक इन स्थितियों से एक तृप्ति नहीं होती। देखिए गंध और रस ये आपके मारे एक बीच की जो एक रजोगुण की स्थितियां हैं, इससे संबंध रखती हैं। देखिए मैं इन सभी स्थितियों को एक साधारण स्थितियों के आधार पे कहो, अनुभव के आधार पे कहो, रंगों की स्थितियों द्वारा, या इन भोग्य विषयों की जो एक यथार्थ स्थितियां हैं विषय भोगों की, उसके आधार पे इनके एक संबंध स्थापित कर रहा हूं। हो सकता है मेरे समझाने में कहीं कुछ चूक हो सकती है, क्योंकि मैं भी तो आप सभी भाई बहनों के समान देखिए मायाबद्ध ही हूँ। ये तो परमात्मा के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त में जब जब हम कुछ विषयों पर एक चिंतन करते हैं, तो स्वाभाविक ही परमात्मा द्वारा कुछ ना कुछ प्रेरणाएं मिलती जाती है। कुछ उदाहरण सहज ही मन बुद्धि के स्तर पर आने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारी वीडियो तैयार हो जाती है। अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि हम पहले कल्पना के आधार पे एक विषय का चयन करते हैं, फिर उसका वीडियो का एक चित्र बनाते हैं, फिर बने हुए चित्र के आधार पर ही हम अपनी चर्चा को एक दिशा देते हैं, ताकि बात आपको भी समझ में आ जाए। बात आपको समझ में आने से ही आपको एक ज्ञान लाभ मिलता है, और मुझे कहने मात्र से भी मेरा स्वयं का भी ज्ञान लाभ होता है। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। इसीलिए तो देखिए आज हमने 5 सूक्ष्म भूत जो कि भोग विषय हैं, वो तकनीकी रूप से शास्त्रों में ही ठोक पिया के उनको तामसी कहा गया, लेकिन उन सभी 5 भोग विषयों को हमने तकनीकी आधार पे देखी, उन तामसी स्थितियों को भी हमने देखी, जो अधिक तामसी हैं उनको हमने देखिए रूप और स्पर्श के साथ जोड़ा है। इसी को हमने देखिए तमोगुण के साथ दर्शाया है। इसीलिए हमने इसमें देखिए काले रंग का प्रयोग किया, जबकि इससे कम देखिए गंध और रस। हालांकि देखिए शास्त्रों में बार बार कहा गया ना कि तमोगुण और रजोगुण ये एक बंधनदायक गुण है। ये दोनों गुण बांधते हैं, क्योंकि रजोगुण अपने आप में देखिए उतना नुकसान नहीं करता जितना नुकसान जब मनुष्य रजोगुण में स्थित न रहते हुए तमोगुण में गिरने से करवा लेता है। देखिए शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है ना कि रजोगुण और तमोगुण ये पास पास है। जब तक मनुष्य रजोगुण से सतोगुण में प्रवेश नहीं करता,
तो फिर उसका ज्ञान बढ़ता नहीं है। देखिए, राजसी मनुष्य जब भी सत्संग करता है, जब तक वो विषय भोगों का मोह त्यागता नहीं है, तो उसका सत्संग श्रद्धापूर्वक हो ही नहीं पाता। और जब मनुष्य सत्संग करता नहीं है, यानी कि जब वो सतोगुण में नहीं रहता, तो फिर वो रजोगुण में गिर जाता है। अब रजोगुण में गिरने पे जब वो रजोगुण को रसपूर्वक भोगता है, तो फिर वो परमात्मा में आ जाता है। परमात्मा में आते आते आलस्य में आ जाता है। और परमात्मा में कभी भी देखिए, एक सात्विक ज्ञान की चर्चाएं कहो, सत्संग की बातें सुनना में कोई रुचि नहीं रहती। फिर रजोगुण से मनुष्य कहाँ गिरता है? तमोगुण में गिरता है। यानी कि गिरावट सतोगुण से रजोगुण में होती है, और रजोगुण से गिरावट फिर कहाँ होती है? तमोगुण में होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि सतयुग के बाद त्रेता युग आता है। क्यों आता है? क्योंकि धर्म के चारों पाव सतयुग में बने रहते हैं। चार पाव क्या है? सत्य, तप, पवित्रता और दया। ये चारों पाव, इसको हमने एक बार एक वीडियो बनाए थे ना कि धर्म के चार चरण, चरण का अभिप्राय चार पांव से है। जैसे दिल्ली में देखिए मेट्रो चलती है ना, तो नीचे उसके पिलर लगे होते हैं, स्तंभ लगे होते हैं। देखिए, भावार्थ जितनी जल्दी आप किसी भी विषय पर समझोगे, तो वो ज्ञान टिकने के संकेत देता है, तो ज्ञान वो टिक जाता है। इसी तरह देखिए, सतयुग से नीचे गिरावट क्या आती है? त्रेता युग में। त्रेता से गिरावट आती है द्वापर में, और द्वापर से गिरावट कहाँ आती है? कलयुग में। ये चार स्थितियां बार बार अक्सर हम समझाते रहते हैं, और अक्सर मैं तो बार बार जो कहते रहता हूँ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अब आप ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति विशेष को आप सतयुग से जोड़ सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त के बाद जब एक सामान्य स्थितियां होती हैं, उसको आप त्रेता युग से जोड़ सकते हो। और दिन में देखिए द्वापर की स्थितियां आप लगा सकते हो। और सूर्य के ढलते ही देखिए जो स्थितियां आप और हम समाज में देखते ही हैं, लोगों का खाना पीना बिगड़ने लगता है, मादक पदार्थों का सेवन होने लगता है, तो फिर वो कलयुग की स्थितियां कह लो। देखिए, केवल हमने भावार्थ समझने हैं। शास्त्रों में देखिए ये सभी बातें प्रत्यक्ष रूप से कहीं मेरे पढ़ने में तो नहीं है, लेकिन इन सभी स्थितियों पर जब हम चिंतन करते रहते हैं, तो परमात्मा की प्रेरणा द्वारा कुछ ना कुछ आपको में नई नई बातें समझ में आती है, और वो नई नई बातें आपके हमारे ज्ञान को परिपक्व कराते हैं। तो फिर इनके गुणों का जो एक यथार्थ ज्ञान की स्थिति है, वो आपको में समझ में आ जाती है। तो फिर माया से, प्रकृति के इन गुणों से कहाँ आपको हमें बंधना है? बंधना का अभिप्राय कितना आपने हमें संग करना है, बस उतना ही संग करना है। अब तमोगुण का संग हम देखिए नींद रूप में करते हैं ना। देखिए, नींद सबको ही लेनी आवश्यक होती है, ये स्थूल शरीर की आवश्यकता है। दाल रोटी भी आपको हमें चाहिए, वस्त्र पहनने को भी चाहिए। लेकिन ये सब स्थितियां जब मर्यादा में रहती हैं, तो कोई भी गुण, चाहे वो तमोगुण हो चाहे वो रजोगुण, वो आपका हमारा कोई नुकसान नहीं करता। नुकसान कब करता है? जब ये मर्यादाएं भंग कर जाती हैं, जब ये आवारागर्दी करने लगते हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों को 5 भोग्य विषयों से दर्शाया है, उनकी लगाम अपने हाथ में रख के यही एक संदेश दिया कि यदि हम अपना संतुलन में अपना जीवन बिताते हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित की थी कि गाड़ी का नियंत्रण, गाड़ी पर नियंत्रण और जीवन का संतुलन, यानी इन 3 गुणों का कितने कितने अंश में एक संग करना है। अब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, यानी संग नहीं होता, और दिन में देखिए हाय तौबा करता है। इन सभी स्थितियों में देखिए पुरुषार्थ करना भी जरूरी है, लेकिन हमें लोभ से बचना है। जब हम लोभ से बच जाएंगे, तो फिर जो संग्रह वृत्ति है, उससे हम गिरने में बच जाएंगे। जब हम लोभ को खुली छूट देते हैं, तो लोभ कहाँ जाके गिरता है? वो संग्रह वृत्ति में आ जाता है। देखिए, लोभ और संग्रह ये दोनों अलग अलग स्थिति हैं। अब लाभ को आप सतोगुण से जोड़ो, लोभ को आप रजोगुण से, और संग्रह को आप तमोगुण से। देखिए, हम तो प्रतिदिन ही जितनी भी चर्चाएं करते हैं, उन सभी चर्चाओं में हम 3 गुणों की तलाश करते हैं, क्योंकि ये 3 गुण आपके हमारे ज्ञान की एक, जैसे कहते हैं ना, आपके हमारे शरीर की एक रीढ़ की हड्डी है। ठीक इसी तरह ये जो 3 गुणों का ज्ञान है, इसके बिना कोई गति नहीं है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही बार बार कहा है
कि ये तीन गुणों के ज्ञान को एक गूढ़तम ज्ञान समझो। और कर्म फल सिद्धांत की जो एक स्थिति है वो भी इन तीन गुणों पे ही आधारित है। देखिए सभी स्थितियां जब आप कर्मबद्ध तरीके से उस पर विचार करोगे तो आपको ज्ञान की सभी कड़ियां समझ में आने लगेगी। इसीलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है, निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहो, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा स्थूल शरीर एक स्वच्छ बना रहता है, स्वस्थ बना रहता है, संतुलित बना रहता है। गुरु की आज्ञा में कहो, शास्त्रों के अनुसार कहो, परमात्मा की स्मृति फिर सहज ही बनी रहती है। और ये निरंतर जब हम सत्संग करते हैं तो फिर उस पर हम मनन करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये मनन होने से फिर आपका हमारा मन बुद्धि स्वच्छ रहते हैं, पवित्र रहते हैं। जब मन बुद्धि पवित्र रहते हैं तो फिर धीरे धीरे वो कार्य शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए थे, देखिए सबसे पहले स्थूल शरीर के स्तर पर परिवर्तन आता है, फिर सूक्ष्म शरीर के स्तर पर परिवर्तन आता है, और फिर निरंतर स्थितियां अनुकूल बने रहने से, साधना होते रहने से फिर कार्य शरीर में परिवर्तन आता है। और कार्य शरीर में परिवर्तन आते ही वो जो आत्मा पर जो एक आवरण था, परछाई थी, जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे काले बादल आ जाते हैं, तो फिर वो जो अज्ञानता की स्थितियां हैं आत्मा के ऊपर वो हटने लगती हैं, आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। और फिर आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही बार बार कहा गया, वो तो सजातीय संबंध है। आत्मा का कभी भी देखिए इन संसार में विषय भोगों में कभी रुचि होती ही नहीं। तो फिर आत्मा अपने मूल ज्ञान स्वरूप में लौट आती है और परमात्मा के सम्मुख रहती है। परमात्मा के सम्मुख का अभिप्राय आत्मा को फिर परमात्मा के आनंद की झलकें मिलती हैं और उसका अपना ज्ञान फिर दोबारा आवृत नहीं होता। यही तो एक मायातीत की स्थिति है। यानी कि जब स्थूल शरीर के रहते रहते आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध हो जाता है। अब शुद्ध कब होता है? जब हम ये जो बुद्धि के साथ जो शब्द लिखा है ना हमने, ये शब्द क्या है? ये सत्संग की स्थिति है, चाहे पढ़ने से हो चाहे सुनने से हो। यानी कि सतोगुण मुक्तिदायक है, उसकी तुलना में देखिए रजोगुण और तमोगुण एक बंधनदायक है। अब रजोगुण और तमोगुण की जब हम सापेक्ष दृष्टिकोण से तुलना करते हैं तो रजोगुण से जो एक निकृष्ट गुण है वो तमोगुण है। तो इन सभी स्थितियों को आपको में भावार्थ भी समझने होंगे। अपने जीवन की दिशा को परमात्मा की ओर मोड़ने के लिए हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा। इसलिए हमने देखिए शब्द को बुद्धि से जोड़ा है और बुद्धि को हमने देखिए सतोगुणी के साथ जोड़ा है। और शास्त्रों में बार बार कहा गया कि राशि और तामसी स्थितियां ये दोनों ही बंधनदायक हैं, क्योंकि ये दोनों पड़ोसी हैं। जब जब मनुष्य रजोगुण में सत्वगुण की लगाम द्वारा अपने रजोगुण को नियंत्रण में नहीं रखता तो फिर वो तमोगुण में गिरने की उसकी संभावना बनी रहती है। जैसे गाड़ी में ब्रेक होती है तो जहां हमने रोकना हो तो रुक जाती है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब भोग विषय आपके हमारा नुकसान करते हैं तो फिर यदि सत्वगुण उसको रोक देते हैं उन भोग विषयों में गिरने से, तो फिर मनुष्य बच जाता है तमोगुण में गिरने से। देखिए इन सभी स्थितियों पर आपको भी ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही फिर आपके हमारे जीवन में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनती है, जिसके फलस्वरूप कारण शरीर शुद्ध होने लगता है। और कारण शरीर पूर्ण रूप से जब शुद्ध हो जाता है, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, मायातीत की स्थिति होती है, तो स्थूल शरीर के मरने पे फिर आपको में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होने का अभिप्राय आत्मा एक लंबे काल के लिए एक मोक्ष की स्थिति को हो, आनंद की स्थिति को प्राप्त होती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बनना आरंभ होती हैं जब हम इन सभी स्थितियों पर ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए अपने रजोगुण को एक मर्यादा में रखते हैं। किससे? सत्वगुण की लगाम से सत्संग करते हुए इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करते हुए तमोगुण में गिरने से बचना होगा, जिसके लिए आपको हमें रजोगुण मर्यादा में रखना होगा। रजोगुण को मर्यादा में रखने के लिए आपको हमें निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना होगा। ये सभी स्थितियां जब एक क्रम में एक दिशा में
सही सही चलने लगती हैं तो आपके हमारे जीवन में एक सफलताएं आने लगती हैं, आपका हमारे जीवन में सात्विकता बढ़ने लगती है और सहज ही आपके हमारे कर्मों में निष्कामता आ जाती है। मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग और क्रमशः भक्ति योग में स्थित हो जल्द ही मायातीत की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। और यदि हम मायातीत की स्थिति को वर्तमान जीवन में नहीं भी प्राप्त कर पाए तो इस दिशा की ओर हम जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, फिर अगले मनुष्य योनि में हम पुनः उस स्थिति विशेष से आगे की आध्यात्मिक यात्रा पे लग जाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन सकती हैं जब हम परमात्मा की ओर चलने का एक निर्णय लेते हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं। अन्यथा जैसा जी 3 गुणों की स्थितियां होती हैं, जैसा हम जन्म से पहले के संस्कार लेकर आते हैं, जैसे हम नए सिरे से जो पुरुषार्थ करते हैं, यानी कि अर्थ और काम, यदि ये धर्म की लगाम से मर्यादा में रहते हैं, जिसको हम अक्सर बार बार कहते रहते हैं ना कि धर्म की 4 दीवारी में रहते हुए ये अर्थ और काम को रखो। अर्थ का अभिप्राय देखिए धन से है, धन का अभिप्राय तमोगुण की स्थितियों से है, और काम का अभिप्राय देखिए ये जो राष्ट्रीय स्थिति है, भोग विषय है, ये जब धर्म के लगाम छुड़वा लेते हैं तो फिर ये अर्थ और काम ही बेलगाम हो जाते हैं। इन सभी स्थितियों से बचने के लिए मनुष्य को सत्संग करना अनिवार्य है, रात को जल्दी सोना अनिवार्य है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक अनिवार्य स्थिति है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में अभी कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का, आपत्तियों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।